चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। उसने एक साहूकार से कुछ ऋण लिया था, लेकिन समय पर ऋण न चुका पाने पर साहूकार ने क्रोधित होकर उसको शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने शिकारी चित्रभानु को बुलाया और कब तक ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे बंदी गृह से आजाद कर दिया। शिकारी चित्रभानु जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास रुक गया और वहां घाट के किनारे से जलपात्र में थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। तब मैं उसका शिकार कर अपना तथा अपने परिवार का पेट भरूंगा। जिस पर वह चढ़ा था वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी चित्रभानु को इसका पता न चल पाया। भूख और प्यास से थका वो उसी पेड़ पर बैठ गया। शिकार के इंतजार में वह पेड़ की पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। संयोग से वे पत्तियां शिवलिंग पर गिर रही थी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीत जाने पर एक हिरणी तालाब पर पानी पीने आई, जो गर्भ से थी। शिकारी चित्रभानु ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरीं और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। शिकारी को देखकर हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, अतिशीघ्र ही मेरा प्रसव होने वाला है। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी को छोड़ दिया और वह हिरणी जंगल की झाड़ियों में चली गई। कुछ ही देर बाद वहाँ एक और हिरणी आई। हिरणी को देख शिकारी को खुशी का ठिकाना न रहा। हिरणी के पास आने पर उसने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि थोड़ी देर पहले ही मैं ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विरह में अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलन कर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी चित्रभानु ने उस हिरणी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को छोड़कर चित्रभानु चिंतित होकर उसी पेड़ पर ही बैठा रहा। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ वहां पानी पीने आई। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी कहने लगी, अभी मुझे जाने दो, मत मारो, क्योंकि ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर जल्द ही लौट आऊंगी। शिकारी चित्रभानु बड़ी जोर से हंसा और बोला, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ जो सामने आए शिकार को छोड़ दूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे होंगे। हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसको भी जाने दिया। शिकार के इंतजार में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी चित्रभानु बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। सवेरा होने ही वाला था, तभी एक हृष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी चित्रभानु ने ठान लिया था कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देर न करो।
ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण का भी दुख न सहना पड़े। मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। उनसे मिलकर मैं तुम्हारे पास तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने रात की सारी कथा उसको सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। आंख जैसे तुमने उनका विश्वास मानकर उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही लौटता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी चित्रभानु का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने हिरण को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सपरिवार शिकारी के पास लौट आया ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी चित्रभानु को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी चित्रभानु ने अपने कठोर हृदय को जीव हत्या से सदा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।